फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में। अब आप सब लोग इस वीडियो में हैं और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। आज तक आपने जितना भी राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में पढ़ा है उस सबको भी रियलाइज कीजिएगा और आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं उस चीज को भी देखिएगा। आज हम शुरू करेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेंडर होता क्या है। तो बात करेंगे सिलेंडर की। सिलेंडर को हिंदी में कहते हैं बेलन। हमारे साथ जो कैमरामैन हैं वो देवा हैं, ये कैमरे का संभाल रहे हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब जो सिलेंडर है हमारे कोर्स में जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर। सबसे पहले हम एक एक टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। सब्जेक्ट की, चैप्टर की टर्मिनोलॉजी होती क्या है, एक बोलचाल की भाषा है जिससे चीजें समझ में आती हैं। आप मोबाइल की शॉप पे जाते हो, मोबाइल की टर्मिनोलॉजी क्या है, चार्जर, स्क्रीन, कैमरा, कितने एमएच की बैटरी है, स्क्रीन गार्ड, ये टर्मिनोलॉजी मोबाइल की। ठीक है, तो हमारे सिलेंडर की टर्मिनोलॉजी क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं हम वृत्तीय बेलन। ठीक है, अब राइट सर्कुलर का मतलब क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर को समझ में आ गया, कोई भी गोल चीज, इस तरह की चीज जो इधर से सर्कुलर होगी, ऐसे पाइप, क्या होगा वो सिलेंडर होगा। मेरा ये मार्कर यहां से यहां तक देख रहे हैं आप, ये सारा बेलन सिलेंडर है। लेकिन इस राइट सर्कुलर का मतलब क्या है, राइट सर्कुलर का मतलब ये है कि हम जो सिलेंडर पढ़ेंगे, हम सिलेंडर बिल्कुल ऐसा पढ़ेंगे। हमारा कोई भी सिलेंडर ऐसा नहीं होगा। ऐसा सिलेंडर हम कोई भी नहीं पढ़ेंगे अपने इस कोर्स में। समझ रहे हो मेरी बात, यानी कि ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये भी तो सिलेंडर है। अगर इसको डिफॉर्म कर दिया जाए, थोड़ा सा इसको स्लाइटली मूव कर दिया जाए, इसको नीचे वाली साइड को पकड़ के ऊपर साइड को दबा दिया जाए तो ये थोड़ी सी डिफॉर्म हो जाएगी। तो ये हम इस कोर्स में नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे केवल राइट सर्कुलर सिलेंडर, बिल्कुल ऐसी शेप। ऐसी शेप कैसे, अब हम इसको देखें तो ये दोनों तरफ से क्या है, हम 6th क्लास में पहुंचते हैं तो ये होता है सर्कुलर। ये इधर से भी सर्कुलर है, इसे लिख देता हूं मैं सर्कुलर, और ये इधर से भी सर्कुलर है, यानी कि दोनों तरफ से सर्कुलर होगा और ये एक पाइप की फॉर्म में है। ठीक है, 6th क्लास में हमने पढ़ा था कि जो सर्कुलर यानी कि जो सर्कल होता है, उस सर्कल में जो सेंटर होता है, उस सेंटर से अगर हम दोनों सर्कमफेरेंस को मिला दें, ये होगा हमारा सर्कमफेरेंस। और जब हम एक तरफ सर्कमफेरेंस से सेंटर को होते हुए कोई लाइन पास करते हैं दूसरे को, तो ये पूरा हमारा क्या हो जाता है, डायामीटर। और डायामीटर और यहां से और सर्कमफेरेंस तक का जो सारा डिस्टेंस है, ये जो 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 डिस्टेंस है, ये होगा हमारा आर, इसे कहेंगे हम रेडियस। ठीक है, तो सबसे पहले हमने समझा सर्कल को। सर्कल दोनों तरफ होंगे और ये यहां से कुछ ऐसे कर्व शेप ये होगा, तो ये होगा हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब सबसे पहले हम सिलेंडर पढ़ते क्यों हैं, सबसे पहले पढ़ने के ऊपर सोचते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हम ये। तो हम ये सिलेंडर इसीलिए पढ़ रहे हैं कि सपोज कीजिए कंपनी ने आपको ये डब्बा दे दिया और इस डब्बे को दिखा के पूछा कि भाई ये प्लास्टिक का डब्बा बनाना है, मुझको ये बताओ उसमें कितना प्लास्टिक लगेगा। मेरे पास प्लास्टिक की सीट्स हैं, उन सीट से मैं कितने डब्बे बना लूंगा। ठीक है, अब ये भी तो एक सिलेंडर है, इधर से बंद है और इधर से ढक्कन लगा हुआ है। ठीक है, इधर से भी सर्कुलर है, इधर से भी सर्कुलर है, और ये जो सारा है ये है कर्व्ड। देख रहे हो ये सारा कर्व्ड है। ठीक है, और आपसे कोई ये पूछता है कि भैया एक बात बताओ, इस डब्बे में कितना सामान आएगा, वो भी निकालना है। तो इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, इसीलिए पढ़ रहे हैं, इसके अंदर कितना सामान आएगा, इसको बनाने में कितना खर्चा आएगा, ढक्कन के साथ कितना खर्चा आएगा, बिना ढक्कन के कितना खर्चा आएगा, कितनी शीट्स लग जाएगी, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, पर उससे पहले एक चीज को समझ लो ध्यान से, वो क्या है कि यहां पर हम बात करेंगे दो टर्मिनोलॉजी की। एक टर्मिनोलॉजी है एरिया और एक है वॉल्यूम। ठीक है, पहले इनको समझते हैं।
भाई साहब इस डब्बे को बनाने में कितना सामान लगेगा, कितनी प्लास्टिक लगेगी, कितना लोहा लगेगा, कितनी शीट लगेगी इस डब्बे को बनाने में, यानी कि इस डब्बे को बनाने में ये जो लोहे की शीट है ये कितनी लगी है, ये निकालनी है हमें। कंडीशन दो है, नीचे से बंद रहेगा डब्बा, ढक्कन के साथ बनाना है, ढक्कन के बिना बनाना है, दोनों चीजें हैं। तो ये सब चीजें निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। दूसरा है वॉल्यूम। इस सिलेंडर में ये जो है बर्तन है, ठीक है, सिलिंड्रिकल बर्तन है, सिलिंड्रिकल, इसमें कितना सामान आएगा, इसके अंदर मैं पानी डालूंगा कितना पानी आ जाएगा, उसके लिए हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी के ऊपर ये सारा खेल है। तो एक एक चीज को बारीकी से बताऊंगा, ध्यान से समझना। अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं एरिया से, ठीक है। हमको ये डब्बा बनाना है और शीट कहां कहां लगेगी, एक शीट लगेगी इस साइड में जो देख रहे हो सर्कुलर साइड में, एक शीट लगेगी नीचे और एक शीट लगेगी ढक्कन बनाने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो एरिया की डेप्थ समझते हैं। ये मेरी शीट है, ये मैंने यहां से लपेटना शुरू किया और मैंने इसको ऐसे लपेटा, ये यूं करके और यहां तक ये आ गया, ठीक है। देखो पूरा कवर कर लिया। इसका मतलब इस डब्बे को बनाने में मेरे को इतना शीट चाहिए। अब हम इस शीट को कुछ ऐसे रख लेते हैं, अब हम इस शीट को कुछ ऐसे रख लेते हैं। शीट को रख लिया, ये तो हो गई शीट की लेंथ और ये हो गई शीट की ब्रेथ, ठीक है। ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल शीट हो गई। अब आप क्या कहोगे कि सर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्यों पढ़ रहे हैं, बताऊंगा, ध्यान से देखो। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, एल इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये लीजिए बन गया। अब ये जो डब्बे का ये जो हिस्सा बना है, इससे ये कैसा लग रहा है आपको, ये कुछ कर्व की तरह लग रहा है, यानी कि गोल, स्ट्रेट तो है नहीं। अब ये कैसा है, देखो कर्व की तरह है, देख रहे हो कर्व की तरह है ना। तो यानी कि कर्व एरिया, ये है इसका कर्व एरिया, कर्व एरिया ऑफ सिलेंडर। ये कैसे निकालना है, ठीक है, एक एक चीज समझें। भैया देखो, अब मैंने ये सिलेंडर बना दिया, मुझको ये बताओ कि ये क्या है, ये देख रहे हो आप, ये क्या है, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है। अब इस सर्कल में अब मुझे बताओ कि ये निकालना है मुझे, ये निकालना है मुझे, ठीक है। ये कैसा है, सर्कुलर है, सर्कल है। अब सर्कल में अगर हम इसे देखें तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है सरकमफेरेंस। और किसी भी सर्कल की जो सरकमफेरेंस होती है वो होती है 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई, यानी 2 पाई की आर में मल्टीप्लाई 2 पाई आर होती है, ठीक है। इसका मतलब ये जो लेंथ है ये क्या हो गई, 2 पाई आर, ठीक है, ये लेंथ हो गई 2 पाई आर, सही है। अब ये देखो कि ये जब 2 पाई आर हो गई इधर से, तो ये क्या हो गई, ये हो गया इसका बी पार्ट, ठीक है। अब ये यहां पर इसको कहते हैं सिलेंडर में ये जो साइड होती है इसको कहते हैं हाइट, एच, इसको कहते हैं हाइट। टर्मिनोलॉजी को समझो और टर्मिनोलॉजी से रिलेट करो, बहुत अच्छी तरह से चीजें समझ में आएंगी। तो भैया कर्व्ड एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो गया कि अगर मैं रेक्टेंगल, मेरा पेपर तो गोल था रेक्टेंगल, अब इसमें मैं अगर ये एल है तो ये एल क्या था, 2 पाई आर, लो जी रख दो 2 पाई आर। और यहां पर जो बी है सिलेंडर में, जिसे हम रेक्टेंगल में कहते हैं ब्रेथ, ब्रेथ क्या है यहां पर, एच है, तो भैया यहां पर एच रख दो। तो कर्व्ड एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हुआ, 2 पाई आर एच। ये हो गया कर्व्ड एरिया ऑफ सिलेंडर। चलो जी, इसका मतलब ये हुआ हमारा आधा पार्ट तो खत्म हो गया, ठीक है। कि जो हमारी सरदर्दी थी कि सिलेंडर के ये आसपास का जो गोल है इसे क्या कहते हैं, कर्व, ठीक है। अब हमें बात करनी है भैया, हमें डब्बा बनाना है, डब्बा नीचे से बंद होता है, नहीं तो सामान नीचे निकल जाएगा, ठीक है। अब दोबारा से सर्कल पे आओ, जो सर्कल है अगर ये आर है और ये जो एरिया यहां पे अगर मैं इसे ये जो निकालूंगी सारा एरिया होता है ना, तो इसका सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखो ध्यान से, अब आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया बात चेंज हो गई। सरफेस एरिया क्या कि किसी भी चीज को आप जिसे मतलब टच कर सकते हो वो उसका सरफेस है। इस डब्बे का मैं ऊपर से टच कर लूं, साइडों से टच कर लूं, ये सरफेस है, ठीक है। तो ये हो गया सरफेस, टोटल सरफेस एरिया।
कर्व सरफेस एरिया था 2 पाई आर एच, यानी कि जो डब्बे को बनाने में जो चारों तरफ लग रहा था वो था 2 पाई आर एच। डब्बे की तली में नीचे जो पेपर लगेगा, सीट लगेगी, उसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। अब भैया जब नीचे सीट लगाई है तो डब्बे को बंद भी करना पड़ेगा, तो उसका भी हो गया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो भी सर्कल की फॉर्म में बनेगा। तो यहां पर क्या हुआ, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर आप कॉमन ले लीजिए, बचा है एच प्लस आर। बताइए टोटल सरफेस एरिया क्लियर हुआ नहीं होगा? और अब यहां से और चीजें भी समझनी शुरू होंगी, कॉपी कर लीजिए, ठीक है। मैं बोर्ड को फिर रब करूंगा, फिर दोबारा से आगे कराऊंगा। अब यहां से आपको एक चीज समझ में आ रही कि भैया टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है। इसको वैसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, क्योंकि वो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वो सरफेस जिसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब इस टर्मिनोलॉजी में एक चीज और, क्या भैया हमको एक टंकी बनाना है, ठीक है। हमको एक टंकी बनाना है जिसका जो हाइट होगा वो होगा 14 मीटर, ठीक है भैया। 14 मीटर का टंकी बनाइए, उसका जो रेडियस होगा वो होगा 7 मीटर। और भैया हमें ये टंकी बनाना है और ऊपर से खुला हुआ रखना है। ये क्या बात हुई? हाँ जी, ऊपर से खुला रखना है। अब जब ये ऊपर से खुला रखना है तो हमें चाहिए क्या क्या? हमें चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि C फॉर कर्व्ड, S फॉर सरफेस, A फॉर एरिया। और दूसरा, नीचे से हमको बंद करना है तो यानी कि एक सर्कल का एरिया चाहिए बस, ऊपर तो हमें ढक्कन लगाना ही नहीं है। तो यहां से क्या निकला, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, बस इतना सही लेके चलना है और काम फिनिश। एक क्वेश्चन लेके आपको समझाता हूं। तो 14 तो हो गया हमारा h, 2 इंटू पाई का वैल्यू होता है 22/7, r है यहां पर 7, h है यहां पर 14 प्लस 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, यानी कि 7 को 2 बार लिखना है, 7 इंटू 7, यहां से 7 इंटू 7 कट गया, यहां से 7 गया, यानी कि 2 इंटू 22 इंटू 14 प्लस 22 इंटू 7। इसको मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख लो, प्लस इसको मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख लो और जोड़ के लिख लो। अब एक काम की बात, यूनिट की बात कर लेते हैं। जब हमारे रेक्टेंगल का यूनिट होता था लेंथ सेंटीमीटर में और ब्रेथ भी सेंटीमीटर में होता था, तो हमारा जो एरिया होता था उसका जो यूनिट होता था वो होता था सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हमारा ब्रेथ भी और लेंथ भी दोनों मीटर में हो गए, मीटर दोनों मीटर में, ध्यान रखना सवाल में चीज ध्यान रखना कि या तो सेंटीमीटर में ही चाहिए हमें दोनों चीजें, या फिर दोनों चीजें मीटर में ही चाहिए। तो हमारा एरिया का यूनिट होता था मीटर स्क्वायर। अब यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अगर ये सारी आर और एच हमें दी हुई है सेंटीमीटर में, तो जो यूनिट होगी वो होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमें आर और एच दी हुई है मीटर में, तो हमारा यूनिट बैठेगा मीटर स्क्वायर। ये एरिया का यूनिट होता है, तो यहां पर जो एरिया का यूनिट आएगा वो आएगा मीटर स्क्वायर, जितना भी वैल्यू आएगा वो और मीटर स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आया? जब नहीं आया कमेंट जरूर कीजिएगा, चीज अगर नहीं समझ में आई है तो भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है।